Hello students, welcome to YouTube channel Unacademy Sapiens. I am Dr. Pranali Mishra, NEET UG Biology Educator on Unacademy and यहाँ पर जो है आज ऑफ़र है Unacademy पे that is related to 20% off on Unacademy subscription. तो ये 16th मार्च जो है ये लास्ट डेट है to use this offer and get the subscription. जिसमें आपको क्या होगा कि अभी एक्चुअल में 31 मार्च के बाद प्राइस भी हाइक होने वाला है. सो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड डॉक्टर प्रणाली लाइव. इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी. ठीक है, तो यू कैन यूज़ दिस कोड ओवर हेयर सब्सक्रिप्शन के लिए. और प्राइस हाइक जैसे कि मैंने बताया इट इज़ फ्रॉम 31 मार्च के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा. सो अभी ले लेंगे 20% ऑफ पे भी. ये कुछ बैचेस है बेटा अनअकैडमी प्लस पे अनअकैडमी आइकॉनिक की जो आने वाली है. लाइट सब्सक्रिप्शन जो है इट इज़ रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज़. अगर आप क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ वीडियो सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हैं. और कुछ भी आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इस जो नंबर है इस पर पूछेंगे एंड यहाँ पर आपका जो भी डाउट है अनअकैडमी पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नीट रिलेटेड ये आपको क्लियर होगा डिटेल्स जो भी है. नाउ अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है कब? मार्च 20 को. ठीक है, मार्च 20 पे अनअकैडमी कॉम्बैट है 11 AM पे. 28 क्वेश्चंस जो है आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने रहेंगे. इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी है टेस्ट. टॉप 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दिस इज़ द स्कॉलरशिप पूल ऑफ 4 करोड़ रुपीज़. 1, 2, 3 जो रैंक आती है दैट इज़ 100% स्कॉलरशिप मिलता है उन्हें. जिन्हें 75% स्कॉलरशिप मिलता है वो रैंक है 4 to 10. और जिन्हें 11 to 50 रैंक आती है उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 50% मिलेगी एंड इन्हें 25%. तो ये जो लाइव टेस्ट होने वाला है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर भी होता है, वेब पर भी होता है. जब भी आप क्या करेंगे इसके लिए एनरोल करेंगे तो आप कोड यूज़ करेंगे डॉक्टर प्रणाली लाइव. ठीक है, इसी के बारे में बताया. इसमें आपको रियल टाइम रैंक मिलती है. फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो सभी के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप से. अभी अनअकैडमी पे आप सॉल्यूशन वाली जो आपकी कैटेगरी है ना, जैसे ये अनअकैडमी की ऐप है, यहाँ पर जब आप जाओगे कहाँ पर जाना है आपको? डाउट एंड सॉल्यूशन पर. यहाँ पे पास्ट एग्ज़ाम जब आप क्लिक करोगे आपको सभी के क्वेश्चन पेपर और आंसर्स अच्छे से मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आप डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो. और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिलता है. तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं. कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वहाँ से हम आज का जो क्वेश्चंस है इसको शुरू करेंगे. द क्वेश्चन नंबर है 61. यहाँ से सॉल्व करने वाले आ जाओ. ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ. ग्रोथ जो रिंग्स होती है किसकी एक्टिविटी से बनती है ये हमको बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 से आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा. आ जाओ. ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम, इंट्रास्टीलर कैम्बियम, इंटरस्टीलर कैम्बियम और बोथ BNC. इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? किसके वजह से बनती है? तो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू बोथ. हाँ, मेनली तो इंट्रास्टीलर है ना. हाँ, इंट्रास्टीलर इंटरस्टीलर. नेक्स्ट पे आ जाओ. अ पॉपुलेशन इंट्रास्टीलर सबसे प्राइमरी इंट्रास्टीलर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग. क्वेश्चन नंबर 62. अ पॉपुलेशन वुड ग्रो एक्सपोनेंशियली. एक पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली कब ग्रो करेगी? यहाँ पे इंट्रास्टीलर है. एक्सपोनेंशियली कब ग्रो करेगी बताइए. तो जब करेगी जब अनलिमिटेड चीज़ें होंगी, कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, फूड अनलिमिटेड, स्पेस अनलिमिटेड, तब ग्रो करेगी. चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाइए और अपन को जो परसेंटेज है वो बताना है. ठीक है,
कि कितने परसेंट क्या रहेगा। ओके, वाटर सेल में कितने परसेंट रहता है, क्या कैसे रहता है, ये बताना है आपको। 63। तो जो वाटर है वो 70 to 90% रहता है, प्रोटीन्स, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड हो जाएगा फिर आपका, और न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से अपना जो रहता है डिवीजन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। कौन सी चीज़ लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है? तो शुगर इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये तो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? व्हाट विल हैपन इन डीएनए मॉलिक्यूल? तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। 2 स्ट्रैंड्स इसमें होती है जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चलती है। एक 5' to 3' चलती है, एक 3' to 5'। ये गलत है, नॉट ऑलवेज इक्वल, पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल, ठीक है। ए और टी तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो ये सब गलत है। सिर्फ डी वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 66, leaves are dicot plant possess dash venation and monocot का क्या वेनेशन होगा? तो जो डाइकॉट प्लांट की लीव्स होती है उसमें जो वेनेशन दिखता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है, और मोनोकॉट की लीव्स में जो वेनेशन दिखता है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइकॉट का और ये हो गया मोनोकॉट का वेनेशन। ओके, तो 66 का हो जाएगा ए। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ। ऑस्मोसिस मतलब किसका मूवमेंट? ऑस्मोसिस मतलब किसका मूवमेंट होता है? कहाँ से क्या जाएगा? पानी जाएगा, है ना, मतलब सॉल्वेंट जाता है, और सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है? सॉल्वेंट तो हाई से लो ही जाएगा। सही बात है कि नहीं, बताओ, देखो चेक करके। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मस्ट बी डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आ जाओ। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन। रूट प्रेशर कब मैक्सिमम होता है? बताइए। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो एंड एब्जॉर्प्शन इज हाई। जैसे कि रेनी सीजन में एक पॉजिटिव प्रेशर होता है जो जाइलम सैप में होता है, ट्रांसपिरेशन लो होगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर क्या होगा? हाई होगा। तो 68 का क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आइए। द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ FeDH2 यील्ड्स लेस ATP देन अ मॉलिक्यूल ऑफ NaDH। ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बताओ इसका आंसर। द ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ FeDH2 yields less ATP than a molecule of NaDH yields because FeDH2। क्या आंसर है इसका? ऐसा क्यों होता है? 3 ATP 2 ATP वाला जो है ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पास कर देता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए चेन में लो एनर्जी लेवल पे। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन। कब शुरू हुआ था?
बताओ 1973 में हुआ था वैसे तो, है ना। अपन 72 में इसके बारे में बात होना शुरू हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड नहीं है। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है बताइए। जीन गन तो बायोलिस्टिक हो गई, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो गया, बैक्टीरियोफाज वायरस हो गया। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिजर की तरह काम करते हैं। डीएनए लाइगेज तो मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट, किसे प्रिंसिपली इन्फेक्ट करेगा? AIDS is caused by HIV that principally infects all lymphocytes, activator B cells, cytotoxic T cells, T4 lymphocyte. T4 lymphocyte is the correct answer. Helper T4 lymphocytes. बायोरिमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स में क्या यूज होता है? 73। जब जो सी होता है, बहुत सारा वहाँ पे ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उस ऑयल स्पिल को कैसे हटाया जाता है? तो इट इज़ बाय सूडोमोनास फुटीडा। किससे होता है? सूडोमोनास फुटीडा से होता है। बैक्यूलोवायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर। बैक्यूलोवायरस इतने अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं किसके लिए? 74। बैक्यूलोवायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर, किसके लिए? स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका, है ना, नैरो है और इंसेक्ट को मारेगा। द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस इज, जेनेटिक मटेरियल RNA में कैसा होगा? क्या, सॉरी, जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में कैसा होगा? RNA होगा, DNA होगा, दोनों होगा, या दोनों में से एक होगा? तो इट विल बी DNA और RNA, दोनों में से क्या होगा? एक होगा। वॉट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स? राइबोसोम्स के बारे में क्या ट्रू है? क्या ट्रू होगा बेटा राइबोसोम्स के बारे में? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S होते हैं क्या? नहीं, 70S होते हैं। सिर्फ यूकैरियोटिक में मिलते हैं क्या? नहीं, प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स मिलते हैं। ये भी नहीं, ये सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये सही है। चलिए, मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 77। मैच कर दीजिए कॉलम को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल, है ना, ग्लोमेरुलस और बोमैंस कैप्सूल यानी कि माल्फीजियन कॉर्पसल। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कौन करता है? हेनलेस लू। यूरिन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यूरेटर। और यूरिन का स्टोरेज कौन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। टेंडन्स एंड लिगामेंट बिलोंग टू, टेंडन्स एंड लिगामेंट किसको बिलोंग करते हैं? बताओ। टेंडन्स एंड लिगामेंट बिलोंग टू फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बिलोंग करते हैं। कंबाइनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो इसको कौन प्रमोट करता है?
कौन इन्हें कंबाइन करवाता है, बताइए। जैसे जैसे ब्लड में O2 बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंबाइन होंगे, है ना। तो जो बढ़ रहा है उसी हिसाब से कंबाइन होंगे। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड कैल्शियम लेवल किसकी डेफिशिएंसी से लोअर होता है? ब्लड में कैल्शियम को कौन कम करेगा, बताइए। 80। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पैरेथ हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 81। एज रिलेटेड होता है क्या? कैल्शियम का डिपोजिशन होता है क्या? सब गलत है, ये सही है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन में क्या होने लग जाते हैं, छेद होने लग जाते हैं। तो जो बोन मास है वो कम होने लगता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इनकरेक्टली मैच्ड क्या है? गलत मैच बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो ये देखो बेटा, जो कुछ सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें अल्फा सेल ग्लूकेगॉन बनाता है, बीटा सेल्स जो होते हैं इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये गलत है ना, तो ये हो गया रॉन्ग। करेक्टली मेंशन्ड अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में क्या करेक्ट है? और हीमोग्लोबिन से होता है क्या? नहीं। यूरिया होता है क्या? यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब बताओ क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? Malphizian tubules are excretory organ projecting out from the colon. बताओ कहाँ से प्रोजेक्ट आउट करते हैं वो? कोलॉन से नहीं करते हैं बेटा। एक्सक्रीशन तो करेंगे ही करेंगे, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट पे प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 83 का? द आंसर मस्ट बी डी। बस 7 क्वेश्चंस मोर। चलो, ह्यूमन किडनी के बारे में क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है भैया? उल्टा लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। 99% जो फिल्ट्रेट होता है रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, and it is reabsorbed in the renal tubules. An enzyme increases the rate of reaction by. An enzyme increases the rate of reaction by. कैसे कम करता है? An enzyme increases the rate of reaction by supplying energy required to start the reaction, increasing rate of random collision of molecule, removing product of reaction so allowing it to continue, bringing reacting molecules into precise orientation with each other. लोअर तो करता है एनर्जी को, इसके अलावा क्या करता है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रिसाइज ओरिएंटेशन में लाता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो पाए।
डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं, और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसे क्या बोलेंगे, बताओ। 86। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा सी। जब CO2 कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होती है ब्रीदिंग कैसी हो जाती है, जैसे जैसे CO2 ब्लड में बढ़ेगा ब्रीदिंग कैसी हो जाएगी, फास्टर एंड डीपर, जल्दी जल्दी होने लगेगी, गहरी गहरी होने लगेगी। बर्थ कंट्रोल चेक्स ओव्यूलेशन इन फीमेल बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ, किसका सिक्रीशन कम हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वगैरह के बढ़ने से, तो इट इज बोथ ए एंड बी। 89 पे आइए, डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस, अलग अलग टाइप की फिंचेस की बीक थी गैलापागोस आइलैंड में जब डार्विन ने देखी थी, तो ये क्यों हुई, इट वॉज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर किसका एग्जाम्पल है, स्किन कलर का इनहेरिटेंस किसका एग्जाम्पल है, बताइए। बहुत सारे जीन रहते हैं, तो क्या ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या, तो 90 का आंसर हो जाएगा बी। तो बेटा ये बहुत बढ़िया कुछ 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को करवाए। आपको अगर आज का सेशन बढ़िया लगा है तो ज़रूर से लाइक कर दो, और मैं ऐसे और MCQs करवाऊंगी जो आपको पता होने ही चाहिए नीट के लिए, है ना। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से लाइक कर दो एंड मिलते हैं अगले सेशन में कि हम कब क्या सेशन में करेंगे। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं बताऊँगी कि अगला लाइव सेशन कब होने वाला है। थैंक यू।